हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक है अपने पास। कौन सा? हार्वेस्ट इंडेक्स। छोटा सा टॉपिक है, वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा समझाया जाएगा। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, इस पर अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास देखो बच्चों, हार्वेस्ट इंडेक्स यानी कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कटाई सूचकांक लिखा मिलता है। अब ये हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है? तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हार्वेस्ट इंडेक्स HI लिखा है ना, इसका अर्थ होता है हार्वेस्ट इंडेक्स। अब ये होता क्या है? यानी कि इकोनॉमिक यील्ड अपॉन क्या हुआ? बायोलॉजिकल यील्ड। अब आप कहोगे सर, इकोनॉमिक यील्ड से या बायोलॉजिकल यील्ड का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक यील्ड का अर्थ होता है यानी कि उसका उपज जो प्रोडक्टिव है, जैसे ग्रेन। तो यहाँ पर इसको हिंदी में आपको बताया जाता है, तो इसको क्या हुआ? कटाई सूचकांक। कटाई सूचकांक इकोनॉमिक यील्ड को क्या कहते हैं हिंदी में देखा जाए तो? आर्थिक उपज बटा में क्या हुआ अपने पास? बायोलॉजिकल यील्ड का अर्थ हुआ कुल जैविक उपज, यानी कि टोटल बायोलॉजिकल यील्ड कितनी हुई है। अब आप कहोगे सर, आर्थिक उपज का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग यदि नया फॉर्मूला क्रिएट करना हो तो आर्थिक उपज का अर्थ क्या रहता है? यानी कि दानों की उपज। उपज किसकी है? ग्रेन्स की, अपॉन क्या हुआ? यानी कि दाना प्लस चारा। बायोलॉजिकल यील्ड में आपके पास क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल यील्ड में स्टूडेंट्स क्या आ जाता है? दाना प्लस में स्ट्रा यानी कि चारा आ जाता है। इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल यील्ड कहा जाता है। जैसे यहाँ देखें, यानी कि कटाई सूचकांक का नया फॉर्मूला भी इस प्रकार दिया जा सकता है। क्या हुआ? यील्ड ऑफ ग्रेन यानी कि दाना की उपज बटा में ग्रेन्स प्लस चारा की उपज। तो इसको संयुक्त रूप से अपने पास क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल यील्ड कहेंगे। यहाँ इसको क्या कहेंगे? इसको स्टूडेंट्स इकोनॉमिक यील्ड कहेंगे। अब ये देखो स्टूडेंट्स, किस में व्यक्त किया जाता है? ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन तो आपको स्टूडेंट्स ये मिल सकता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, तो आप इसका बता देंगे कि आर्थिक उपज बटा में क्या हुआ? बायोलॉजिकल उपज, यानी कि कुल जैविक उपज हुआ। 2 नंबर स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये मिलता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया था, यानी कि किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये स्टूडेंट्स डोनाल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो यह अवधारणा स्टूडेंट्स किन्होंने दी थी? अवधारणा डोनाल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। अब आपको यहाँ पूछा जाएगा कि स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि डेफिनेशन की बात करते हैं तो यह क्या होती है स्टूडेंट्स? यह फसल की आर्थिक उपज एवं कुल जैविक उपज का क्या होता है? अनुपात होता है। ओके। और ये स्टूडेंट्स किस में व्यक्त किया जाता है या इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये आपको बता दिया। ये स्टूडेंट्स किस में प्रेजेंट किया जाएगा? परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन हो गया, 4 नंबर पूछा जा सकता है ये किस में व्यक्त किया, यानी परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। और फिर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फसलों का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ अपने पास देखें, चलो यहाँ आपको थोड़ा सा बता देते हैं स्टूडेंट्स। टारगेट बेंच 2022 जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। ये एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रायसी नगर में स्थित है। यहाँ आपको जेट और ICR की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और जिन बच्चों के स्टूडेंट्स 80% से अधिक अंक लेकर आए हैं 12th में, तो उनको स्टूडेंट्स फीस में बम्पर छूट मिलने वाली है। और स्टूडेंट्स, यदि आप अधिक इंक्वायरी चाहते हैं कि सर किस में कितनी फ़ीस में डिस्काउंट कितना रहेगा, तो ये संस्थान के स्टूडेंट्स नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, चलो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट इंडेक्स यानी कि किस क्रॉप का रहता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स किसका रहता है? पोटैटो यानी कि आलू का रहता है। कितना रहता है स्टूडेंट्स? 82% रहता है। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जनरली आपको दिया जाता है जैसे गेहूँ, धान, मक्का, तो ये कौन सी क्रॉप है? अनाज वाली फसलें हैं। कौन सी क्रॉप है?
अनाज वाली फसलें हैं। तो अनाज वाली फसलों का स्टूडेंट्स यदि हार्वेस्ट इंडेक्स पूछा जाता है जनरली, तो लगभग स्टूडेंट्स इसका कितना रहता है, 50% रहता है। वैसे आपको हो सकता है रेंज दिया जाता है 45 से 50% तक। ओके, चलो उसके बाद में बात करते हैं, यदि स्टूडेंट्स दलहन फसलों का देखा जाए हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, तो अबाउट इनका हाफ हो जाएगा, यानी कि 25% के लगभग रहता है। तो दलहनी फसलों का स्टूडेंट्स हार्वेस्ट इंडेक्स कितना रहेगा, 25% रहता है। और अब देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दिया जाता है कि किस क्रॉप का सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स रहता है, तो स्टूडेंट्स अरहर का रहता है। तो सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स यानी कि कटाई सूचकांक किसका रहता है, अरहर का, या इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेड ग्राम कहा जा सकता है, या इसको क्या कहा जाता है, तुर क्रॉप कहा जाता है। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने इन सभी के प्रतिशत बता दिए कि इतने इतने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो अरहर में हार्वेस्ट इंडेक्स होगा वो कितने प्रतिशत होगा, न्यूनतम तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इसका कितना हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, 19%, यानी कि 19%। तो अरहर का स्टूडेंट्स हार्वेस्ट इंडेक्स कितना रहता है, 19%, यानी कि 19% होता है। जो सबसे कम किसका रहता है, अरहर का रहता है, सबसे ज़्यादा किसका रहता है, आलू का रहता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स हार्वेस्ट इंडेक्स से रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे जो आपको बता दिए हैं किस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं के अंदर ही दिया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये अब की बार का रिजल्ट है, जिसमें यहाँ पर देखें बहुत सारे बच्चे देखो बीकानेर गए हैं, श्री गंगानगर भी हुए हैं, ये चिमनपुरा शाहपुरा इस बच्चे को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स एग्री अब के होनहार विद्यार्थी हैं जिन्होंने खूब मेहनत किया और आज अच्छी जगह ये अपने गवर्नमेंट कैंपस में पहुँचे हैं। ओके, तो आप स्टूडेंट्स जो अभी एग्री अब का टारगेट बेंच है ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, तो स्टूडेंट ज़रूर ज्वाइन करें। और जो यहाँ के बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स 2 दिन का डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करें। ओके, चलो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक यहाँ और बात करते हैं, लीफ एरिया इंडेक्स, यानी कि इसका भी स्टूडेंट्स कई बार क्या पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है कि लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, लीफ एरिया यानी कि पादप की पत्ती द्वारा जो क्षेत्रफल कवर किया जाता है और उसके द्वारा स्टूडेंट्स यानी कि ग्राउंड एरिया कितना कवर होता है, इनके रेशियो को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, लीफ एरिया इंडेक्स कहा जाता है। यदि अभी आपको सर इसको हिंदी में बताएं तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पत्ती क्षेत्र सूचकांक, लीफ एरिया इंडेक्स को क्या कहा जाता है, पत्ती क्षेत्र सूचकांक, यानी कि इसमें पादप पत्तियों का कुल क्षेत्रफल अपॉन इसमें क्या रहता है, पादप द्वारा घेरा गया क्षेत्र, यानी कि जो पत्तियों का सर्फ एरिया है उसके द्वारा ग्राउंड का कितना एरिया कवर किया गया है, इसके रेशियो को क्या कहते हैं, लीफ एरिया इंडेक्स कहते हैं। और जनरली स्टूडेंट्स जेट ICR BHU में इसी लेवल तक पूछा जाता है कि लीफ एरिया इंडेक्स होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला दिया जाता है। ओके, अब दूसरा यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये मिलता है कि ये कंसेप्ट किसने दिया था, यानी किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो स्टूडेंट्स वाटसन ने लीफ एरिया इंडेक्स दिया था। किन्होंने दिया था स्टूडेंट्स, वाटसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था इसको। ओके, और अब आपको यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या रहता है, यूनिट लेस, यानी कि ये इकाई रहित होता है, इसकी कोई इकाई नहीं है कि परसेंटेज में होगा, ग्राम प्रति किलोग्राम में होगा, ये सब इसमें नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स क्या रहता है, इकाई रहित होता है। ओके, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ अपने पास क्या आ गया, यानी कि कंप्लीट एग्रीकल्चर। कंप्लीट एग्रीकल्चर का अर्थ स्टूडेंट्स ये है कि एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट एग्रीकल्चर। वो कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, यानी कि आप एग्री हब RSNR का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उसमें स्टूडेंट्स जेट ICR BHU के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों के रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस आपके क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, PDF नोट्स भी मिलेंगे।
और वो भी कितने में, मात्र स्टूडेंट्स जैसा आपको यहाँ अभी ये लेक्चर देख रहे हैं इसी प्रकार वहाँ पढ़ाया गया है। तो 1000 रुपये में, और वो भी कितने टाइम के लिए स्टूडेंट्स, 1 वर्ष के लिए। तो आप बिना देर किए हुए घर बैठे भी इसको परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए जाते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में दिया जाता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या रहती है। तो आप यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, CGR की फुल फॉर्म क्या रहती है, क्रॉप ग्रोथ रेट होती है। अब बात करते हैं यहाँ RGR की, तो स्टूडेंट्स इसकी रहती है रिलेटिव ग्रोथ रेट, इनको थोड़ा सा याद करना होगा। NAR की फुल फॉर्म भी दिया जा सकता है, तो नेट एसिमुलेशन रेशियो कहते हैं इसको। और यहाँ LAI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स आपको याद करना होगा लीफ एरिया इंडेक्स। और यहाँ LAR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो लीफ एरिया रेशियो। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, कई बार हो सकता है आपसे पूछा जाए कि फुल फॉर्म ऑफ CGR या RGR या NAR, तो आपने यदि पढ़ रखा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से सही हो सकता है। ओके, चलो तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी कि वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि स्टूडेंट्स आप JET ICAR BHO की तैयारी करने चाहते हैं और आपके दिमाग में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स ये संस्थान के नंबर दिए हुए हैं जिस पर आप बिना झिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।